नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने, समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं 7 मई 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि हमने 7 मई 2023 को हम हर साल बनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय IAAF, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। जो है ये एक गवर्निंग बॉडी है ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स से रिलेटेड। इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। द थीम, और इस बार की थीम हो जाती है एथलेटिक फॉर ऑल, अ न्यू बिगनिंग। तो पहली बार हमने वो एथलेटिक्स डे कब बनाया था? ये बनाया था 1996 में। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड टू बूस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन एथलेटिक्स। यूथ का जो पार्टिसिपेशन है एथलेटिक्स में, वो जो है उसको बढ़ा सकें। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं IAAF के, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पॉपुलराइज करना स्पोर्ट्स को यूथ में, और एथलेटिक्स को एज अ प्राइमरी स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करना या प्रमोट करना स्कूल में और इंस्टीट्यूशंस में, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना अबाउट स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन यंगस्टर में, और उनको समझाना इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में स्पोर्ट्स की क्या महत्व है और कैसे हम अपना एक शानदार करियर उसमें जो है बना सकते हैं। इसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, इसको सेलिब्रेट करने का एक जो वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन है वो इसको सेलिब्रेट करता है। वो एक कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, कुछ इस तरह के वो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कराता है। पर अब इंडिया में देख लेते हैं कौन सी जो एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड रिलेटेड जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है और वो कैसे काम करती है। तो इंडिया में इसको मैनेज करती है ये अथॉरिटी जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास है। ये जो भी इवेंट्स है इसको ऑर्गेनाइज और इसको मैनेज कौन करता है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया की एपेक्स बॉडी है फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग एथलेटिक्स इन इंडिया, एंड इट्स एफिलिएशन इज विद IAAF एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इस दिन की महत्व ये है कि ताकि हम प्रमोट कर सकें स्पोर्ट्स कल्चर को स्टूडेंट्स में, अमंग और यूथ में, ताकि वो एज अ फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर आगे ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भाग ले सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। तो चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट पर। वर्ल्ड हाइजीन डे, इसको हम बनाते हैं 5 मई को हर साल, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। Every year is aimed to promote importance of hand hygiene and in preventing the spread of infection and promote good health। ये महत्व समझ सके हैंड हाइजीन का, जो कि हमने कोरोना के टाइम काफ़ी समझा था कि हैंड हाइजीन कितना ज़रूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और प्रमोट कर सके गुड हेल्थ जो हमारी है उसको अच्छा करने के लिए कितना ज़रूरी है हैंड हाइजीन। इस बार की थीम accelerate actions together we can accelerate action to prevent infection and antimicrobial resistance in healthcare and build a culture of safety and quality in which hand hygiene improvement is given high priority. The day is celebrated to raise awareness of the importance of hand hygiene and good hand hygiene practice to prevent the spread of disease and infection। देखिए, हमारी बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो हमारे जो
हम गंदे हाथों से हम जो कि खाना खाते हैं या फिर उनको मुंह में देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हमें डिसीज़ेज हो सकती है। तो इसीलिए ये दिन बनाया जाता है, अवेयरनेस ये किया जाता है लोगों को कि कितना ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल में कि हैंड हाइजीन रखना। उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं, रेगुलरली धो सकते हैं, इससे क्या आपकी जो हेल्थ है वो भी अनवांटेड जो डिजीज़ होती है उनसे प्रिवेंट रहेगी, और ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि अब तक हमने जो प्रीवियस मई के जो दिन हैं, इम्पॉर्टेंट डेज हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने मई 1 को बनाया क्या, लेबर डे, महाराष्ट्र एंड गुजरात फाउंडेशन डे। उसके बाद मई 2 को बनाया हमने लाफ्टर डे। मई 3 को बनाया वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि हम मनाते हैं पहले ट्यूसडे, हर मई के पहले ट्यूसडे को बनाते हैं। और उसके बाद हमने मनाया 2 मई को ही वर्ल्ड ट्यूना डे। और फिर उसके बाद 3 मई को हमने मनाया प्रेस फ्रीडम डे। मई 4 को मनाया कोल माइनर डे। और मई 5 को हमने सेलिब्रेट किया बुद्ध पूर्णिमा। और मई 7 को किया रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे थे। और मई 5 को, जैसा कि आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हाइजीन डे हमने मनाया। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली द बुक नेम कास्ट प्राइड इज़ रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज मित्ता। ये एक जर्नलिस्ट प्लस ऑथर, बड़े फेमस जर्नलिस्ट एंड ऑथर हैं। इन्होंने ये बुक लिखी कास्ट प्राइड। ये बेस्ड है अनटचेबिलिटी के बारे में, ये बेस्ड है। देखिए, हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की अनटचेबिलिटी की प्रथा अब भी कई बार हमको देखने को सुनने को मिलती है। ये जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, जब ये अनटचेबिलिटी पनिशेबल नहीं था, उससे पहले अनटचेबिलिटी की कितनी सारी घटनाएं हमको देखने और सुनने को मिलती हैं। तो उसी के बेस्ड ये एक बुक है जो कि बेस्ड है वीरियन, एक मद्रास से एक आदमी है, उन्होंने कैसे लीगल और लेजिस्लेटिव बैटल जो है वो लड़ा टू मिटिगेट और टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। तो इसीलिए वायसराय इरविन ने फॉर्मली जो है एक बिल पास किया जिसमें अनटचेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। 1927 में ये बिल पास हुआ था। इन्होंने बताया कि ये फर्स्ट एवर इनैक्टमेंट जो कि है, वो जो फर्स्ट एवर इनैक्टमेंट जो या बिल जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, ये जो है किसने पास कराया था, ये वीरियन जो है, इनकी मदद से ये जो पास हो पाया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन लेबिरिंथ ऑफ द लॉ इन इंडिया। अमिताभ घोष, आप सबको पता होगा, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में बुक लिखी थी स्मोक एंड एशेज, इनकी बुक आई थी। सलमान रुशी, उनकी बुक आई थी विक्ट्री सिटी। और डॉक्टर M.A. हुसैन, इनकी बुक आई थी जिसका नाम था वॉर एंड वुमेन। तो कुछ फेमस बुक जो हमने रिवाइज कर ली। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स टू डेवलप अ थीम पार्क रामलैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्नीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है ये गवर्नमेंट जो है ये प्लान कर रही है कि कैसे हम जो राम मंदिर जो बन रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे हम जो राम की कहानी है वो एज ए डिज्नीलैंड में जो चलती है वैसे जो प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ थीम, ऑन दैट थीम, डिज्नीलैंड के थीम पर राम जी की कहानी जो है हम जो कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उससे क्या है, टूरिज़्म बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जो है अयोध्या जो ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का और इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि कैसे हम अयोध्या को एक मेगा टूरिस्ट स्पॉट जो है बना सकते हैं। इसके साथ अयोध्या विज़न 247 थीम, इसके अंदर क्या होगा कि टूरिज्म पर
टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा और मजबूत किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हाउसिंग जो है उस पर पैसा खर्च होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़, एनर्जी सेक्टर, कल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, हर किसी क्षेत्र पर जो है वो पैसा और उस पर रेनोवेट किया जाएगा, उसको अच्छा बनाया जाएगा, अट्रैक्टिव बनाया जाएगा, ताकि अयोध्या को जो है एक स्मार्ट सिटी से लेकर उसको टूरिस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट बना जाए। चलते आ जाते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री हैज़ सजेस्टेड द नेम साइक्लोन मोचा। तो इसका ये जो नाम दिया है ये दिया है यमन ने मोका अ पोर्ट सिटी ऑफ रेड सी कोस्ट। यमन में एक सिटी है जिसका नाम है मोका, तो उसके नाम पर ही ये नाम रखा गया है मोचा, ड्यू टू विच द साइक्लोन वॉज नेम मोका आफ्टर स्टैम्पिंग इट। चलिए जान लेते हैं एक बार साइक्लोन के बारे में, कि मान लीजिए ये ओशन है, ओके, ये ओशन है, यहाँ पर जो है वार्म एयर है और मॉइस्ट एयर भी है, और आपको पता है कि वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो कोल्ड एयर है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो जो वार्म मॉइस्ट एयर है ये ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आई। अब जब ये यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, तो वो जो वॉइड होगा ये पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ की जो एयर है वो ऊपर चली गई, वो ऊपर इवेपोरेट हो गई, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना। तो आसपास के जो आसपास का हाई प्रेशर जो एयर होगी वो इसको सराउंड कर लेगी, वो इसके चारों ओर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसकी वजह से आसमान में जो है बादल बनेंगे। इसी की वजह से जो है स्टॉर्म सिस्टम जनरेट होता है। ये मान लीजिए ये जो है ये हाई प्रेशर एयर है, वो मान लीजिए उसके सराउंडिंग ऐसे घूम रही है, हाई प्रेशर जो एयर है वो ऐसे घूम रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हाई प्रेशर एयर है, ये ऐसे इसके चारों तरफ घूम रही है, हाई प्रेशर एयर। तो अभी जितना तेज़ी से फिनोमिना होगा उतना तेज़ी से घूमेगी, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत तेज़ी से जब घूमेगी तो ये एक चक्रवात जो है जो उसको फॉर्म करती है। ऐसा ही आपको जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है ये जो घूमने का जो तरीका है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते। देखिए ओशन है, उसमें जो भी वार्म मॉइस्ट एयर होगी वो ऊपर जाएगी, वहाँ पर एक एरिया वॉइड क्रिएट होगा जो कि लो प्रेशर एरिया होगा, और आपस की जो सराउंडिंग में जो एयर है, जो हाई प्रेशर एयर है वो उसके चारों तरफ घूमेगी। वो जो फिनोमिना वो चलता रहेगा कंटिन्यूस। उसकी वजह से आसमान में जो है वो बादल जो बनेंगे वो काले घने बादल बनते हैं इसमें, और इसी की वजह से जो है चक्रवात जो है वो बनता है, साइक्लोन जो है ऐसे फॉर्म होता है। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये फॉर्मेशन होगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जो अगला है वो है कि जो ये मोचा है ये यमन ने ही क्यों सजेस्ट किया। देखिए कुछ जो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, ये कंट्रीज़ जो हैं इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको कुछ नाम देते हैं, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है। जैसे इंडिया ने मान लीजिए एक नाम दिया अम्फन, वायु, चक्रवात, ऐसा कुछ नाम दिया, तो वो जो नाम है सीक्वेंस वाइज रखे थे, कि जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एक नाम दिया उन्होंने, एक लिस्ट दी, उसके बाद ये दूसरी लिस्ट दी, तीसरी लिस्ट दी, तो उसके बेसिस पर ये जो है नाम रखे जाते हैं जहाँ पर ये चक्रवात ओरिजिनेट होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। विच स्टेट स्टार्टेड द इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी जो स्पीति वैली है वहाँ की जो महिलाएं हैं 18+, और जो नन्स हैं, बुद्धिस्ट नन्स, उनको 1500 रुपये महीना जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बेटरमेंट वो उनको एम्पावर करने के लिए। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। हु बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू कंप्लीटेड 5000 रन्स इन ओडीआई। अभी बाबर आजम ने
97 इनिंग्स में ये जो है महारत हासिल की है। इन्होंने 97 इनिंग्स ली है 5000 रन ओडीआई में कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले हशीम आमला, उनका रिकॉर्ड था 101 इनिंग्स का, उन्होंने 101 इनिंग्स ली थी इस 5000 रन को कंप्लीट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। अभी टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा ये एक, जैसे आईपीएल होता है ना, उस तरह के प्रीमियर लीग या फ्रेंचाइज बेस्ड जो लीग होता है उसका जो शुभारंभ होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा आबू धाबी के यूएई के दुबई में। ये 21 जून से 2 जुलाई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें 6 टीम भाग लेगी और हर टीम में 6 प्लेयर होंगे, जिसमें 2 फीमेल जो है अनिवार्य हैं और एक आइकन प्लेयर इसमें रखा जाएगा। तो इसी के साथ समापन होता है इस वीडियो सेशन का, और आई होप आपको चीज़ें जो हैं आज नई कुछ सीखने को मिली होगी, समझने को मिली होगी। और हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत,